नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ईएसआरओ की 2025 की योजनाओं और मील के पत्थरों के बारे में। आईएसआरओ के 2025 के लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे आईएसआरओ अपनी अगली पारियों की शुरुआत करने जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको याद है जब हमारे वैज्ञानिकों ने मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था? अब आईएसआरओ एक और कारनामा करने जा रहा है स्पार्डेक्स के साथ। आईएसआरओ का पहला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्डेक्स 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन 2 सैटेलाइट्स को 470 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और इन ऑर्बिट डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। स्पार्डेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। इससे हमें भविष्य में अंतरिक्ष में बड़े स्टेशन बनाने, दूर की यात्राओं के लिए तेल भरने और क्षतिग्रस्त उपग्रहों की मरम्मत करने में मदद मिलेगी। यह मानो अंतरिक्ष में ही एक मैकेनिक शॉप खोलने जैसा है। दोस्तों, क्या आपको याद है जब हमारे वैज्ञानिकों ने मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था? अब आईएसआरओ एक और कारनामा करने जा रहा है स्पार्डेक्स के साथ। आईएसआरओ का पहला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्डेक्स 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन 2 सैटेलाइट्स को 470 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और इन ऑर्बिट डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। स्पार्डेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह मानो अंतरिक्ष में ही एक मैकेनिक शॉप खोलने जैसा है। दोस्तों, एक जमाना था जब हम सिर्फ आसमान की तरफ देखते थे और तारों को गिनते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत अब अंतरिक्ष को अपनी मुट्ठी में करने निकल पड़ा है और इस सपने को हकीकत बनाने आ रहा है गगनयान। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2025 में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। फरवरी 2025 में पहला अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट और तीसरी तिमाही में क्रूड मिशन की योजना है। यानी कि बहुत जल्द ही हम अपने ही अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में देख पाएंगे। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह तो एक नए युग की शुरुआत है। दोस्तों, हमारी धरती भी कितनी अनोखी है। इसके रहस्य हमें हमेशा से उत्सुक रखते हैं और इन रहस्यों को उजागर करने के लिए नासा और आईएसआरओ ने हाथ मिलाया है। मैं बात कर रहा हूं एनईसार मिशन की। नासा के साथ मिलकर आईएसआरओ मार्च 2025 में एनईसार सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ की चादरों और भूगर्भीय गतिविधियों की निगरानी करेगा। एनईसार हमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनसे निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। दोस्तों, क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले से कीर्तिमानों के पहाड़ खड़े कर दिए थे, वैसे ही आईएसआरओ अंतरिक्ष में एक के बाद एक मिशन लॉन्च करके दुनिया को चौंका रहा है। 2025 में आईएसआरओ कम से कम 10 मिशनों की योजना बना रहा है, जिसमें जीएसएलवी और पीएसएलवी के कई लॉन्च शामिल हैं। इन मिशनों का उद्देश्य सिर्फ अंतरिक्ष में अपना परचम लहराना नहीं है, बल्कि देश को आगे बढ़ाना, नई तकनीकों का विकास करना और मानवता की सेवा करना है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से हम कैसे जुड़े रहते हैं? यह सब कुछ होता है डाटा रिले सैटेलाइट्स के माध्यम से। और अब आईएसआरओ अपना खुद का डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, IDRSS। आईएसआरओ 2025-26 में अपने पहले डाटा रिले सैटेलाइट CMS-04 को लॉन्च करेगा। यह गगनयान मिशन और अन्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए निरंतर संचार सुनिश्चित करेगा। IDRSS के साथ भारत अंतरिक्ष में और भी स्वतंत्र और सक्षम बनेगा। दोस्तों, आज के समय में हवाई यात्रा तो आम बात हो गई है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत जल्द अंतरिक्ष यात्रा भी इतनी ही सस्ती और सुगम हो जाएगी? यह संभव हो सकता है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के जरिए। आईएसआरओ 2025 तक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV
तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति करने की योजना बना रहा है। RLV एक ऐसा वाहन है जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस धरती पर लैंड कर सकता है और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। RLV के कारण अंतरिक्ष मिशनों की लागत में काफी कमी आएगी। दोस्तों, हम इंसान हमेशा से ही अज्ञात को जानने, नए क्षितिजों को छूने के लिए उत्सुक रहे हैं। ISRO भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अंतर्ग्रहीय मिशनों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान और मंगलयान ने हमें चांद और मंगल ग्रह के बारे में अमूल्य जानकारी दी। अब ISRO के कई अन्य अंतर्ग्रहीय मिशन पाइपलाइन में हैं। यह मानवता के लिए ज्ञान का एक नया द्वार खोलेगा। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है मजबूत नींव, और ISRO इस बात को अच्छी तरह से समझता है। यही वजह है कि ISRO वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण में भारी निवेश कर रहा है। चाहे बात अंतरिक्ष मौसम अध्ययन की हो या फिर स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास की, ISRO हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कृत संकल्पित है। ISRO युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में नए आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि भविष्य में हमें इस क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने में भी मदद करेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान को अक्सर महंगा माना जाता है, लेकिन ISRO के मिशनों का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में क्रांति आई है। किसानों को फसल की जानकारी, शिक्षा पहुंचाने और आपदाओं में मदद मिलती है। ISRO हर कदम पर देश के साथ है। ISRO का ध्यान तारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी है। दोस्तों, आज भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण बनकर उभरा है, और इसमें ISRO का भी बड़ा योगदान है। ISRO की बढ़ती प्रतिष्ठा ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और वाणिज्यिक उपक्रमों को आकर्षित किया है। आज दुनिया भर के देश ISRO के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उसकी तकनीक सीखना चाहते हैं। यह भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम न सिर्फ खुद तरक्की कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ISRO वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है, और भविष्य में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ISRO की और भी रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। याद रखिए दोस्तों, ISRO का यह सफर सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में ISRO और भी बुलंदियों को छुएगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय हिंद।